ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक संख्या 13। यज्ञशिष्टासिना संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। इस श्लोक के शब्द बहुत सरल हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्ट अशिनः। अशिनः का मतलब खाने वाले, और यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से जो अवशेष बचा है ना। यज्ञ का मतलब भगवान का एक नाम यज्ञ है। तो भगवान को खिलाने से जो शेष बच गया है ना, वो क्या होता है? प्रसाद होता है ना। हम जब भगवान को खिलाते हैं तो वो भोग कहलाता है। वो भोग हमारे लिए नहीं है, हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भगवान है। तो कृष्ण भोक्ता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को भोक्ता मानता है, यानी भोग उनको मिलना चाहिए, भोग हमको नहीं मिलना चाहिए, हम भोक्ता नहीं हैं। और जब उन्होंने भोग लिया, जो शेष हो गया, तो वो क्या होता है? प्रसाद है। तो हमें हमारा जो है प्रसाद में अधिकार है, प्रसाद खाने में अधिकार है, भोग लेने में अधिकार नहीं है, क्योंकि हम भोगी नहीं हैं, है ना। यज्ञ शिष्टासिना संतो, तो जो यज्ञ से शिष्ट यानी प्रसाद खाते हैं वे क्या हैं? संत हैं, वे संत कहलाते हैं, है ना। और जो संत नहीं है वो क्या है? पापी हैं। क्योंकि संत जो भगवान के भोगने से जो बच गया अवशिष्ट प्रसाद को खाते हैं, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, समस्त पापों से छूट जाते हैं। तो उल्टा जो करते हैं तो वो पापों से और भर जाते हैं। तो भगवान दूसरी बात बता रहे हैं, उल्टी बात। क्या? भुंजते ते तो घम पापा, तो वे स्वयं अपना पाप खाते हैं। ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए पकाते हैं। जो संत लोग हैं वो भगवान के लिए पकाते हैं। उनकी चेतना क्या होती है पकाते समय? कि भगवान के लिए पक रहा है ना। और भगवान को जब भोग लगता है और शेष बच जाता है तो उस प्रसाद को खाते हैं संत, तो पापों से छूटते हैं। सर्व किल्बिषय, सभी पापों से छूटते हैं। और जो पापी हैं वे अपने लिए पकाते हैं। उनकी चेतना कैसी होती है? ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बनाना है, मैं ये बनाऊंगा, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो अपने लिए वो भोजन बनाते समय भी अपना विचार करते हैं कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो वे पापी अपना ही पाप खाते हैं। तो बिल्कुल उल्टा परिणाम है। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बचता है उसको खा करके संत लोग सब पापों से मुक्त होते हैं। और जो अपने लिए पकाते हैं तो वे अपना ही पाप खाते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। क्यों संत कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने संत की परिभाषा दी है। क्या? यज्ञ शिष्टा अशिनः संतो। संत कौन है? जो भगवान को भोग लगाने के बाद जो शेष बचा प्रसाद वो खाते हैं। तो संत की ये परिभाषा है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। क्योंकि जब तो कोई व्यक्ति भक्त नहीं होगा तो वो कैसे नहीं खाएगा? उसे कुछ अच्छा लगता खाने की इच्छा होती है तो तुरंत वो खाता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है ना। और बाज़ार में जाता है, देखता है, तुरंत ये लेता है खाता है, ये लेता है खाता
है ना। लेकिन जो भक्त होता है उसकी चेतना में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि ये भोग लगा कि नहीं भगवान को। अंग्रेजी में बोलते इज इट ऑफर्ड, प्रभु इज इट ऑफर्ड, मतलब क्या भोग लग गया। तो वो जो है हमेशा बड़ा सचेत रहता है, तो वो कृष्ण भावना भावित है। कोई भी चीज़ खाएं तो उसकी चेतना में ये प्रश्न रहता है, ये कि भोग लगा कि नहीं लगा। भोग नहीं लगा, अरे भोग नहीं लगा तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उसकी चेतना में हमेशा ये बात रहती है। तो जो भगवान को भोग लगा के ही खाता है तो वो भक्त है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर कहते हैं भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। और वो कृष्ण भावना भावित है, वो जिसकी चेतना में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि भोग लगा कि नहीं लगा। विशेष रूप से अन्न का, फल है, पानी है, चल जाएगा। अगर भोग नहीं लगा है तो भी चल जाएगा। दूध है, या अन्न जो है नहीं खाता कर, जब तक भोग नहीं लगा है तब तक नहीं खाता है ना। तो ये उसकी चेतना है। तो ये कृष्ण भावना भावित है वो व्यक्ति, कितना भी स्वादिष्ट हो, उसकी बहुत इच्छा है खाने की, लेकिन वो नहीं खाएगा। अगर भोग नहीं लगा तो नहीं खाएगा, है ना। तो पहचान वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 साल के बालक थे, छोटे 3 साल के बालक हैं। तो उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो सामान्य जनता के साथ बड़े अच्छे व्यवहार थे, बड़ा अच्छा संबंध था सामान्य जनता के साथ, बहुत अच्छा संबंध था। तो बहुत बड़े अधिकारी थे और कोई झगड़ा है कुछ भी हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो वही निर्णय करते थे झगड़ों का। तो उनके बड़े अच्छे संबंध थे सामान्य जनता के साथ। तो सामान्य जनता के बहुत से लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते रहते थे उपहार में। जब फल का मौसम आया तो वो फल उनके घर में आता था, टोकरी भर करके फल आता था। आम का जब मौसम आया तो टोकरी भर करके आम पहली बार मौसम का जो है पहली बार जो फल आता है वो उनके घर में आता था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 वर्ष के बालक थे। तो 3 वर्ष का बालक क्या सोचता है, आम खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, आम खा लिया, है ना। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कोई दोष नहीं माना, 3 साल का बालक, लेकिन फिर भी पिता का जैसे कर्तव्य होता है समझाया कि तुमको नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? तो आप लोग इधर आ जाइए, इस साइड में आ जाइए। हाँ इधर, हाँ इस साइड में आ जाइए, इधर आवाज़ आ रही, अभी आ रही है आवाज़? तो मैं क्या बता रहा था कि 3 वर्ष के बालक ने जो है बिना भोग लगाए आम का फल खा लिया तो कोई दोष नहीं होता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर चूँकि महान आचार्य हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो प्यार से समझाया बच्चे को कि तुम्हें ऐसे नहीं खाना चाहिए, जब तक अपने घर में राधा कृष्ण को भोग नहीं लगा तब तक नहीं खाना चाहिए। तो उस बालक ने इतना बड़ा अपराध माना अपना कि उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। 3 वर्ष का बालक, कैसी कृष्ण भावना, कैसी कृष्ण भावना है। और जीवन भर उनके शिष्य लाते थे आम कि गुरु महाराज आम खाइए, तो शिष्यों को बताते थे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ इसलिए आम नहीं खाऊंगा। कैसी कृष्ण भावना, कैसी चेतना, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि संत कहा जाता है ऐसे लोगों को। आगे, वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता
या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। परम पुरुष कौन है? कृष्ण है, इसलिए वही परम भोक्ता है और हम क्या हैं? हम उपभोक्ता। वो है परम भोक्ता और हम क्या हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता वही चीज़ भोग करेगा जिसको परम भोक्ता ने भोग लिया है और छोड़ दिया है, तो उसको उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे सब एंजॉयर है, और कृष्ण क्या है? परम भोक्ता है, सुप्रीम एंजॉयर। धन्यवाद है। तो सुप्रीम एंजॉयर ने जब भोग लिया तो फिर सब एंजॉयर उसको फिर भोगते हैं, है ना। तो ये जो है चेतना है कि कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। ये भी यज्ञ है, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अगर श्रवण नहीं करते हम कृष्ण का, तो किसका श्रवण करेंगे? विषयों का श्रवण करें, विषय भोगों का श्रवण करेंगे, तो वो पाप की संगति रहेगी, है ना। कीर्तन अगर हम कृष्ण का नहीं करते तो विषय भोगों का कीर्तन करेंगे, तो पाप की संगति है। स्मरण कृष्ण का स्मरण नहीं करते तो विषय भोगों का स्मरण करेंगे, तो पाप की संगति है ना। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है ना। ये चोर शब्द का प्रयोग जो है भगवान ने पिछले श्लोक में किया है, आज के श्लोक में भगवान ने पापी शब्द का प्रयोग किया है, और पिछले श्लोक में भगवान ने चोर शब्द का प्रयोग किया था। तेरदत्ताना प्रदायभ्यो जो भूंगते तेने से सहा, कि वो व्यक्ति चोर है जो कि जिन्होंने दिया है उसको भोजन उसको अर्पित ना करके और स्वयं भोगता है, वो चोर है। तो चोर भी है और पापी भी है। आगे ये संभव नहीं, क्या? सुखी होना ये संभव नहीं है। चोर और पापी के लिए सुखी होना संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। यहाँ प्रभुपद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्री भगवान ने कहा पुस्तक में हमने जो लिखा है तो बहुत लंबी व्याख्या है, इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ के सुनाएं आपको, लेकिन कुछ बातें जो है, कुछ बिंदु हैं जिनको कि हम छुएंगे। इसमें एक बिंदु है, एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये श्लोक मैंने इसलिए विशेष रूप से लिया कि आज एकादशी है। कितने लोगों ने एकादशी का व्रत किया है? तो जिन्होंने किया है वो हमेशा करें, और जिन्होंने नहीं किया वे करना शुरू करें। एकादशी का दिन है ना, एकादशी के दिन भगवान को भोग लगने के बाद भी हमें नहीं खाना। भगवान को भोग लगने के बाद भी हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये इसकी चर्चा है इसमें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विशेष रूप से उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी में रहने वाले अनेक भक्तगण कहते हैं कि एकादशी के दिवस पर जगन्नाथ का अन्न महाप्रसाद खाने में कोई दोष नहीं है। कितने लोगों ने सुना है ये बात? जगन्नाथपुरी में वो एकादशी नहीं मनाते, है ना। परंतु इस विषय में विचार करने वाली बात तो ये है कि वैष्णव जन तो महाप्रसाद के अतिरिक्त कुछ खाते ही नहीं है। अतः एकादशी के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे महाप्रसाद को प्रणाम करते हैं तथा अगले दिन के लिए उसे सुरक्षित रख लेते हैं।
अगर अन्न प्रसाद है और भोग लगा है, एकादशी के दिन आपको दिया जाता है, तो आपको क्या करना है? प्रणाम करना है, उस प्रसाद को सम्मान करना है और उसको रख लेना है अगले दिन के लिए। और अगर अगले दिन नहीं रख सकते, खराब होने वाला है, तो फिर गाय को खिलाएं, या ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने कदम ही नहीं उठाया। लेकिन जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में कदम उठाया है, उन्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना उनको जो 4 नियमों का पालन करते हैं। मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। अगर आप 4 नियमों में से कोई भी एक नियम को तोड़ते हैं, तो एकादशी के दिन आप अन्न नहीं खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खा रहे हैं, लेकिन मांसाहार करते हैं, या व्यभिचार करते हैं, या जुआ खेलते हैं, या नशा करते हैं, तो क्या फ़ायदा? तो पहले 4 नियमों का पालन करो, हरे कृष्ण का जाप करो, फिर एकादशी का व्रत करो। कि एकादशी का व्रत नहीं है, अन्न हम नहीं खाते हैं एकादशी को, तो ये व्रत नहीं कहलाता। एकादशी के व्रत की विधि तो बड़ी कठिन है, जो कि कलयुग में संभव नहीं। कलयुग में केवल एक ही व्रत है, हरि नाम का। तो एकादशी के व्रत हम नहीं करते। हम व्यवहार में कहते हैं एकादशी का व्रत हमने किया है, ये वो व्रत नहीं है। हम अन्न का त्याग करते हैं जिससे कि दोष ना लगे। एकादशी को अन्न खाने में बड़ा दोष है, इसलिए एकादशी को हम जो है अन्न ना खा करके दोष से बच जाते हैं, है ना। अतः एकादशी के दिन सम्मान की क्षमा करना, एकादशी के सम्मान की रक्षा करने के लिए वे महाप्रसाद को प्रणाम करते हैं तथा अगले दिन के लिए उसे सुरक्षित रख लेते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि अन्य स्थानों में तो एकादशी के दिवस पर अन्न महाप्रसाद ग्रहण करना मना है, परंतु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एकादशी के दिन भी खाया जा सकता है। उनका ये कहना है। क्या कहना है कि दूसरे स्थानों में तो ठीक है कि भाई भगवान को भोग लगा है, तो भी नहीं खाना, एकादशी के दिन अन्न प्रसाद नहीं खाना। लेकिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग लग गया है, तो वो अन्न भी हमें खाना है एकादशी के दिन, है ना। तो कुछ लोगों का ये कहना है। इस विषय में श्री कृष्ण ही परम प्रमाण है। अब अगर ऐसी दुविधा आ जाए, ऐसी शंका आ जाए, तो किसके पास जाएंगे? कृष्ण ही निर्णय करेंगे। अब देखिए कृष्ण ने ही क्या निर्णय किया है। आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जिस समय श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे थे, हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के जो पिता, जो संस्थापक हैं श्री चैतन्य, तो वे कौन है? श्री कृष्ण ही हैं चैतन्य के रूप में। तो वे जब लीला कर रहे थे जगन्नाथपुरी में, उस समय भक्तों ने उनके सामने ये संदेह प्रकट किया। उस समय भी यही चल रहा था, श्री चैतन्य के समय भी ये चल रहा था कि भाई जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को जो भोग लग चुका है, एकादशी के दिन भी आप खाइए, कोई एकादशी का विचार नहीं है ना। तो जब श्री चैतन्य से भक्तों ने ये प्रश्न किया, इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा कि ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णवगण एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वो श्री कृष्ण का महाप्रसाद ही क्यों ना हो। श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में ही थे और जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने ये बात कही कि ऐसा छूट नहीं है कहीं भी, जगन्नाथपुरी में भी ये छूट नहीं है।
कृष्ण ही बोल रहे हैं। जो वैष्णव नहीं है वे प्रसाद का सम्मान करने के नाम पर दिन रात इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। वैष्णव नहीं है तो प्रसाद के नाम पर खूब खाते हैं, ये वो कि प्रसाद है, हम प्रसाद का सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी भावना तो इंद्रिय तृप्ति की होती है। एकादशी के दिन जब मना किया गया है कि आप अन्न ना खाइए और फिर भी आप खा रहे हैं प्रसाद के नाम पर, लेकिन वास्तव में वो नाम तो प्रसाद का है लेकिन है इंद्रिय तृप्ति। ऐसे लोग पापियों का संग करते हैं, एकादशी के दिवस पर अन्न खाते हैं तथा एकादशी व्रत का अनादर करते हैं। ऐसे भक्तों के संग का त्याग करो। साफ श्री चैतन्य ने कहा। अब जगन्नाथपुरी के चाहे पंडित ही क्यों ना हो, श्री चैतन्य कहते हैं ऐसे अब भक्तों के संग का त्याग करो तथा एकादशी का कठोरता से पालन करो। जब तक जीवन है तब तक एकादशी के इस नियम का पालन करो। श्री चैतन्य ने ऐसा नहीं कहा कि एकादशी के दिन आप भूखे रहो। भगवान जो है ऐसे कठोर नियम नहीं बताते, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत कठोरता से उन्होंने मतलब बताई हैं। और वो क्या है? अन्न का त्याग करो। बाकी आप कितना खाते हो, जितना खाते हो आप खाओ। और बहुत से आइटम हैं एकादशी के, तो आप कि जितनी चाय खाओ। तो श्री चैतन्य ने भूखा रहने के लिए नहीं कहा। अगर आप कर सकते हो निर्जला करो, या निर्जला नहीं रह सकते निराहार तो पानी पीते रहो, निराहार रहो। निराहार भी नहीं रह सकते तो फलाहार करो। फलाहार से भी काम नहीं चलता तो शाकाहार लो। तो शाकाहार के अंदर सब बच जाता है, जो कुट्टू आटा है, सिंगाड़ा आटा है, और एकादशी की जितने आइटम हैं सब ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूख हमसे सही नहीं जाती, या भूख में पेट में गैस बनती है, या भूख के कारण कुछ और भी पेट में नुकसान होता है, एसिड बनता है, कुछ भी बनता है। तो श्री चैतन्य ने नहीं कहा कि आप भूखे रहिए, आप लेते रहिए, खाते रहिए, 10 बार खाइए, लेकिन अन्न नहीं खाना। जब तक जीवन है तब तक एकादशी के इस नियम का पालन करो। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप अन्न में आश्रित होते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म हत्या जैसे पाप, सभी पाप अन्न में आश्रित होते हैं। अतः यदि व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वो निश्चित रूप से पाप खाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि एकादशी के दिन श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ अन्न यज्ञ शिष्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अर्पित होने के बावजूद भी श्री कृष्ण आदेश नहीं देते कि हम उसे एकादशी के दिन खाएं। क्योंकि शिष्ट का 2 अर्थ होता है। शिष्ट माने अवशेष, अवशिष्ट भी होता है, और शिष्ट का मतलब है आदेशित, जो आदेश दिया गया। तो यज्ञ शिष्ट का 2 अर्थ है कि ऐसी चीज़ जिसको हमें खाने के लिए भगवान ने आदेश दिया है, और दूसरा अर्थ है ऐसी चीज़ जो भगवान के खाने से बच गई है। तो यज्ञ शिष्ट का फिर दोनों अर्थ मिला करके क्या अर्थ निकला कि ऐसी चीज़ जो भगवान के भोगने से बच गई है और भगवान के द्वारा आदेश मिला है कि ये खाओ। भगवान ने भोग करके उसको छोड़ भी दिया है, और साथ साथ आपको आदेश दिया कि ये खाओ, तो वो यज्ञ शिष्ट कहलाता है। तो एकादशी के दिन भगवान ने उसको भोग लगाया अन्न का और छोड़ दिया है, लेकिन तो भी वो यज्ञ शिष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान ने आदेश नहीं दिया कि आप खाएं। उन्होंने खा कर के छोड़ दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाएंगे जब तक वो आदेश ना दें। उन्होंने खा कर के छोड़ा है,
हैं, तो भी उनका आदेश लेकर के ही आप खा सकते हैं, बिना आदेश लिए नहीं खा सकते हैं। नास्तिकों का विचार, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संत वे हैं जो केवल यज्ञ अर्थात श्री कृष्ण का ही अवशेष खाते हैं, परंतु नास्तिकों का कहना है कि चूंकि ईश्वर निराकार है अतः ईश्वर के ना तो मुख है और ना ही ईश्वर खा सकता है। निराकारवादी क्या कहते हैं? जब उनका आकार ही नहीं है, उनका शरीर ही नहीं है, तो फिर मुंह कहाँ से आ गया? और जब मुंह ही नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? तो निराकारवादी लोग हैं? ये अत्यंत अज्ञान की बात है। जिस ईश्वर ने हमें मुख दिया, हमें ऐसी जिह्वा दी जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार के स्वादों का आनंद लेते हैं, क्या उस ईश्वर का मुख नहीं होगा? क्या उस ईश्वर के अंदर खाने की इच्छा नहीं होगी? अब प्रभुपाद ने भी इस बात का उत्तर दिया था, और प्रभुपाद जब उत्तर देते हैं तो बड़ा कठोर उत्तर देते हैं, है ना। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद के प्रवचन में ये बात कही थी। प्रभुपाद जोर दे रहे थे कि हमें सर्वप्रथम भगवान को भोजन अर्पित करना चाहिए, उसके पश्चात उनका अवशिष्ट ग्रहण करना चाहिए। उस समय एक नास्तिक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान तो भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि हमें भगवान को भोजन अर्पित करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भगवान तो गीता में कहते हैं कि मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, कहा है ना, अस्नामि प्रेतात्मना, है कि मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि तत्कुरुषु मदर्पणम, जो कुछ तुम खाते हो वो मुझे अर्पण करो। तो भगवान तो कहते हैं कि मैं खाता हूँ और आप कहते हैं कि भगवान नहीं खाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान तो गीता में कहते हैं कि मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, तथा तुम कहते हो कि भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अब मैं किसकी बात मानूं, भगवान की बात मानूं या तुम्हारे जैसे दुष्ट की बात मानूं? अगर आप मेरे घर में आए हैं और मैं आपको खिलाना नहीं चाहता तो मैं क्या कहूँगा? भाई साहब आप तो खाते नहीं ना, आप तो खाते ही नहीं, है ना। तो ये ना खिलाने का बहाना है कि आप नहीं खाते ना, आप तो खाते ही नहीं, तो फिर आपको खिलाने की ज़रूरत ही क्या है? आप तो खाते ही नहीं। लेकिन मैं खिलाना नहीं चाहता हूँ, है ना, तो मैं क्या कहता हूँ? भाई साहब आप तो खाते ही नहीं, है ना। तो ऐसे दुष्ट लोग जो है भगवान तो खाते ही नहीं, अब भगवान को खिलाना नहीं चाहते हैं, और भगवान कहते हैं मैं खाता हूँ, अगर भक्तिपूर्वक दोगे तो मैं खाऊँगा, तो वो कहते नहीं भगवान खाते ही नहीं है, इसलिए उनको खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो दुष्ट है। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य देव को भोजन कराया। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 20वें अध्याय में वर्णन आता है कि एक बार मुरारी गुप्त अपने घर में भोजन के समय श्री चैतन्य के प्रेम में बेहवल होकर एक एक गिलास को लेते और खाओ खाओ कहकर फेंक देते। वे घी मिला हुआ भात सब जमीन पर फेंक रहे थे और खाओ कृष्ण यही बार बार कह रहे थे। मुरारी का दिया हुआ वो भोजन महाप्रभु खा रहे थे। वे मुरारी के वचनों की अवहेलना नहीं करते, अतः मुरारी ने जितना भोजन दिया वो प्रभु ने ग्रहण किया। और प्रातः आकर उन्होंने मुरारी से कहा, मुरारी मैं तुम्हारे पास अजीर्ण की चिकित्सा के लिए आया हूँ। तुमने खाओ कहकर जितना भोजन फेंका था वो मैंने ग्रहण किया है। जब तुमने दिया तो मैं कैसे नहीं खाता? तुम्हारे भोजन से मुझे अजीर्ण हुआ है और औषधि भी तुम्हारा जल चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। क्योंकि अजीर्ण होता है तो सवेरे सवेरे खाली पेट में पानी पीना चाहिए। हाँ, तो भगवान बोले कि तुम्हारा जल मुझे अब चाहिए अजीर्ण की चिकित्सा के लिए। तुम्हारे भोजन से मुझे अजीर्ण हुआ है और औषधि भी तुम्हारा जल चाहिए। इतना कहकर मुरारी का जल पात्र प्रभु ने उठा लिया और भक्ति रसपूर्ण उस जल को पीने लगे। जिस समय अद्वैताचार्य के घर में भगवान चैतन्य भोजन करके उठे,
उस समय भक्तगण पात्र में बचा हुआ महाप्रसाद लूट कर खा गए। जब चैतन्य देव ने जो है खा लिया है और उड़ गए, तो भक्तों ने फिर क्या किया? यज्ञ शिष्टासना संतो, अरे ये तो श्री चैतन्य का जो है अवशिष्ट है? तो क्या किया? लूट मच गई। जो लोग व्यवहार में बहुत शांत और बुद्धिमान और अत्यंत वृद्ध थे, वे भी चैतन्य देव का अवशिष्ट पाने के लिए बच्चों की तरह अधीर हो गए। जल्दी जल्दी दौड़े और छीना छप्पी करके खाने लगे। जो बूढ़े हैं, शांत हैं, शिष्ट हैं, उनमें भी जो है बच्चों जैसी अधीरता आ गई प्रसाद खाने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ शिष्ट भोजन की ऐसी शक्ति है कि धीर और शिष्ट संतगण भी उसे पाने के लिए शिशु के समान अधीर हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, यदि श्री कृष्ण के प्रसाद में कोई ऐसा पदार्थ हो जो किसी भक्त को नुकसान करता है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर नामक पुस्तक में बॉब कोहेन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, नहीं नहीं, जो पूर्ण भक्त नहीं है वे भेद कर सकते हैं, किंतु पूर्ण भक्त भेद नहीं करता है। आप पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें? प्रभुपाद कह रहे हैं, आपको कोई चीज़ नुकसान करती है तो पूर्ण भक्त बनने की कोशिश मत करो। हैं? आप बता दो भाई भगवान को तो भोग लगा है लेकिन मैं नहीं खा सकता, मुझे नुकसान करता है। ये जितनी मात्रा जितनी मात्रा से ज़्यादा नुकसान करती है उससे ज़्यादा ना खाओ। लेकिन साथ साथ छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो सबसे बढ़िया ये है, एक कटोरी एक चम्मच अलग से ले लो और दूसरी चम्मच से निकाल के अपनी कटोरी में डालते जाओ। जितना खाना है खा लिया, वो कटोरी को साफ कर दो और थाली में जो बचा है वो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि तो ऐसा कर सकते हैं। एक अलग से कटोरी चम्मच और ले लो और दूसरी चम्मच से निकाल लेके आप खा सकते हैं। जितना खाना खा लिया बाकी छोड़ दिया तो वो बाद में कोई खा सकता है या आप खा सकते हैं। तो ये आपने जूठा नहीं किया, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं आप पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें? जब तक आप भेद करते हैं आप पूर्ण भक्त नहीं हैं, अतः आप पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें और सब कुछ खा लें। सार ये है कि पूर्ण भक्त किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है। जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया जाता है वो अमृत है, बस यही। अपने भक्त द्वारा अर्पित कुछ भी वस्तु कृष्ण स्वीकार करते हैं, परंतु मैं पूर्ण भक्त नहीं हूँ, अतः प्रत्येक वस्तु को पचाना मेरे लिए संभव नहीं है। भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए। क्या समझ? भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख मतलब आप पूर्ण भक्त नहीं है लेकिन आप पूर्ण भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। कि नहीं ये तो भगवान का प्रसाद है, हम तो खाएंगे। आपको नुकसान करता है तो आप पूर्ण भक्त बनने की कोशिश मत करिए। भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए, अतः भक्त को अपने पद का ज्ञान होता है और उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वो दूसरों से उसी के अनुसार व्यवहार कर सके। और भगवान क्या कह रहे हैं कि संत लोग जो है सब पापों से मुक्त होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो सब प्रकार के पापी हैं अगर भगवान का अवशिष्ट खाते हैं तो वे पापों से मुक्त होकर संत बन जाते हैं। ये भी मतलब है ना। जब भगवान ने कहा है कि यज्ञ शिष्ट अमृत खा करके संत लोग सब पापों से मुक्त होते हैं, इसका ये भी मतलब है कि पहले वो पापों से युक्त थे लेकिन उन्होंने नियम बना लिया कि भगवान को अर्पित भोजन ही खाएंगे। तो फिर क्या होता है, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और संत बन जाते हैं। ये भी अर्थ है।
श्रील प्रभुपाद ने अनेक पापियों को संत बनाया। श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में अकेले थे और उनके संपर्क में अनेक हिप्पी आए जो मांस, मछली, अंडा के अलावा और कुछ भी खाना नहीं जानते थे। उनका भोजन ही था एकमात्र यही, मांस, अंडा, मछली, इसके अलावा और कोई दूसरा भोजन जानते ही नहीं थे। उस समय श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन उन्हें खिलाते थे। इस पवित्र भोजन को खाने से उनकी चेतना इतनी शुद्ध हुई कि अब उन्हें मांस, मछली, अंडा जैसे अशुद्ध पदार्थों से नफरत हो गई। हरि बोल। और उन्होंने इन अशुद्ध पदार्थों को खाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ का अवशिष्ट खाने वाले संत सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। अब यदि यहाँ पर किल्बिष का अर्थ मांस, मछली, अंडा आदि अशुद्ध पदार्थ खाने की आदत माना जाए तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि श्री कृष्ण का प्रसाद खाने वाले व्यक्ति अशुद्ध भोजन खाने की आदतों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भजो नहीं, यज्ञ शिष्टाम सिना, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्चन्ते सर्व किल्बिष है। तो समस्त किल्बिषों से मुक्त होते हैं। तो किल्बिष का मतलब ये आदत, मांस खाने की आदत, अंडा खाने की आदत, शराब पीने की आदत, ये सब किल्बिष है। तो इस आदत से मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान का प्रसाद खाते हैं तो उनकी जो है ये आदत छूट जाती है। श्री कृष्ण को अर्पित हुआ भोजन इतना शक्तिशाली होता है कि जो लोग भक्ति से अत्यंत दूर हैं और जो किसी भी प्रकार से भक्ति के मार्ग में नहीं लाए जा सकते हैं, वे भी यदि कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो उन्हें भी कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और आगे चलकर वे भी भक्ति के नियमों का पालन करने लगते हैं। 30 अप्रैल 1976 को फिजी में प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा, कहाँ पर? फिजी। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। इस प्रकार खाते 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 एक दिन आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। क्योंकि आप इतने बेकार हैं कि आप सिद्धांत को नहीं समझ सकते हैं। आप पशुओं की तरह केवल पेट भरना ही जानते हैं। अतः हम आपको सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना पेट भरिए और आपको रोग लग जाएगा। आप अपना पेट भरिए और आपको रोग लग जाएगा। जिस प्रकार से आप संक्रामक रोग के स्थान से भोजन लेते हैं तो आपको भी वही रोग लग जाता है। उसी प्रकार ये श्री कृष्ण द्वारा संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लीजिए और एक दिन आपको कृष्ण भावना मिलकर रोग लग जाएगा। हरि बोल। देवकी के 6 पुत्र अपराधों से मुक्त हुए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है कि देवकी से जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनको कंस ने मार डाला था, उन्हें श्री कृष्ण बलि के स्थान सुतल लोक से लेकर आए और द्वारका में आकर उन्होंने माता देवकी के उन स्तनों का दूध पिया जिनका दूध श्री कृष्ण ने जन्म के समय पिया था। श्री कृष्ण के अवशिष्ट दूध को पीने से वे अपने शाप से विमुक्त होकर समस्त कष्टों से छूटकर स्वर्ग में अपने स्थान, अपने घर लौट गए। हरि बोल। माता देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया तो अपना स्तन पिलाया था। अब तो बहुत दिन हो चुके जब भगवान उन मरे हुए बालकों को लेके आए थे, लेकिन उन बालकों ने देवकी का स्तन पिया जो भगवान ने पहले पाया था। तो उसको पीने से वे पापों से मुक्त हो गए और स्वर्ग चले गए।
तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज्ञशिष्ट भोजन करने वाले व्यक्ति समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के सामने इस श्लोक पर। इसमें तो बहुत चर्चा है, इतना हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। मेरा प्रश्न है, एकादशी दिन प्रकट कैसे हुई? एकादशी कैसे प्रकट हुई? एकादशी कैसे प्रकट हुई, इसका इतिहास एकादशी महात्म्य में आता है। और सबसे पहली एकादशी जो हुई उसे कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। भगवान विष्णु मुर नाम के एक असुर के साथ युद्ध कर रहे थे, और मुर नाम के असुर ने ये वरदान मांगा था, जिससे मांगा हो देवी से या किसी देवता से वरदान मांगा था कि मैं किसी पुरुष के हाथों ना मरूं। तो फिर देवता लोग जो है हार गए उससे, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, देवता लोग हार गए। तो सब देवता लोग मिलकर के भगवान विष्णु के पास आए। तो भगवान ने कहा चलो मैं उसके साथ युद्ध करता हूँ। तो भगवान ने युद्ध किया। तो भगवान जब युद्ध कर रहे हैं तो भी उन असुरों की शक्ति बढ़ रही, और मुर नामक असुर थका नहीं। तो उस समय भगवान उस युद्ध को छोड़ करके और मानो बहुत थक गए हैं और विश्राम करने के लिए चले गए। तो फिर मुर नाम का असुर पीछे पीछे आया भगवान के, क्योंकि वो समझ गया कि ये भगवान है और इनकी तो असीमित शक्तियां हैं। तो उस समय वो गुफा के अंदर जब प्रवेश करता है तो देखता है कि भगवान सो रहे हैं। तो उसने विचार किया कि ऐसे में बहुत अच्छा अवसर है, भगवान को मैं मार डालूं। तो भगवान को मारने के लिए जिस समय वो विचार कर रहा था, उसी समय भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई, और उस देवी से जब इसने मुर असुर ने बात की तो देवी ने युद्ध करने की इच्छा प्रकट की और मुर असुर का वध कर दिया। कुछ समय के बाद जब भगवान जागे तो उन्होंने देखा कि मेरा बहुत बड़ा असुर शत्रु गिरा पड़ा है। तो भगवान ने उस देवी से पूछा कि ये किसने किया, मेरे इतने खतरनाक शत्रु का किसने संहार किया? तो उस देवी ने कहा कि मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूँ, इसलिए मैं कभी भी आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। जो कुछ भी कार्य हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है, वो आपके द्वारा ही हुआ है। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बोले कि तुम मुझसे वरदान मांग लो, जो भी मांगना हो। तो उस देवी ने भगवान से ही वरदान मांगा। भगवान से कहा, उस देवी ने भगवान से कहा कि आपको जो अच्छा लगे मुझे दीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी शक्ति हूँ, मैं आप पर आश्रित हूँ। तो भगवान ने पहला तो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा, क्योंकि आज के दिन तुम उत्पन्न हुई हो। और फिर भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारा अगर कोई तिरस्कार करता है तो मैं उसको वैकुंठ में नहीं आने दूंगा, चाहे वो जितनी भी किसी भी देवता की भक्ति करे, वो वैकुंठ में नहीं आ पाएगा। और जो लोग एकादशी का सम्मान करेंगे उनको भगवान वैकुंठ में स्थान देंगे।
तो इस तरह से ये उत्पन्न एकादशी का महात्म्य है। ठीक है, और कोई आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? अभी समय है। हाँ, जैसा आपने बताया कि भगवान जी थे वो थक गए थे तो विश्राम करने के लिए चले गए थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के ऐश्वर्य से, वीर से, उनके अंदर जो वीरता है यानी कि जो बल है वो अनलिमिटेड मात्रा में, जो थक कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने कहा कि मुर नाम के असुर से भगवान युद्ध करते करते थक गए, तो भगवान में थकान कैसे आ सकती है? क्योंकि उनके पास तो संपूर्ण बल है, तो भगवान में थकान नहीं आ सकती। भगवान थकान की लीला करते हैं क्योंकि उसे वरदान मिल चुका है कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता है। तो भगवान ने थकान की लीला की, जैसे थक गए हूँ। और चूंकि उसको वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार पाएगा, तो किसके हाथों मारा गया? एक देवी के हाथों मारा गया। तो भगवान के पास सब उपाय हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि यज्ञ से जो अवशिष्ट है भोजन होता है, उसको खाने वाले संत सभी पापों से मुक्त होते हैं। और यज्ञ का एक अर्थ भगवान कृष्ण भी हैं, तो कृष्ण को भोग लगाए बिना अगर हम कुछ खाते हैं तो अपना पाप खाते हैं, और जो भोग लगाने के बाद कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं ये सब पापों से मुक्त होते हैं। तो फिर ये चर्चा कैसे आई कि एकादशी के दिन हमें ये नहीं खाना? जब भगवान तो बता रहे हैं कि भगवान के द्वारा भोग लेने के बाद जो अवशेष बचे तो वो संत लोग खाते हैं और सब पापों से मुक्त होते हैं। तो फिर ये बात कैसे आ गई? हाँ, आप बोलिए। हाँ, यज्ञ शिष्ट का दो अर्थ है। यज्ञ शिष्ट का एक अर्थ तो है कि यज्ञ यानी भगवान के द्वारा भोग लेने के बाद जो अवशिष्ट है वो यज्ञ शिष्ट है। और दूसरा अर्थ क्या है? शिष्ट का मतलब आदेशित। तो भगवान के द्वारा आदेश भी होना चाहिए। भगवान ने कोई चीज़ खा के छोड़ दी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाएं उसे। जब तक आप भगवान से आज्ञा नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं खा सकते हैं। तो चूँकि यज्ञ शिष्ट वो है, लेकिन दूसरे अर्थ में यज्ञ शिष्ट नहीं है क्योंकि आदेशित नहीं है, भगवान के द्वारा आदेश नहीं मिल रहा है। भगवान ने एकादशी को सम्मान देने के लिए कहा कि अन्न मतलब जो लोग अन्न नहीं खाएंगे तुम्हारे दिन और तुम्हारा व्रत करेंगे उनको मैं अपना धाम प्रदान करूंगा। भगवान ने एकादशी देवी को ये वरदान दिया है ना। अच्छा, निराकारवादी, हाँ जी आप बोलिए। आवाज़ सुनाई है तो आगे आइए। अगर हैंड माइक नहीं है तो थोड़ा और आगे आइए। आपकी लीला के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अच्छा, हाँ, भगवान की हर एक लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ऐसा इनका क्या प्रारब्ध था जब एकादशी देवी को ये भगवान की कृपा प्राप्त हुई? ये खुद को ना कि उनको इतना सम्मान प्राप्त हो। एकादशी को, एकादशी
ने जो है भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जब भगवान ने ऐसा कहा, ये भी भगवान की लीला है कि मेरे शत्रु को किसने मारा। जैसे भगवान सो गए और उनको कुछ पता ना चला, तो भगवान ऐसे थोड़ी सोते हैं कि उन्हें कुछ पता ना चले। वे तो सोने की लीला कर रहे हैं। ये भगवान लीला कर रहे हैं कि किसने मारा, मेरा ये शत्रु बड़ा खतरनाक था और मैं इससे पराजित हो गया। भगवान जो है लीला करते हैं कि मैं तो इस शत्रु से पराजित हो गया और मेरे इस बलवान शत्रु को किसने मारा। तो एकादशी ने तुरंत ये नहीं कहा कि हाँ भगवान मैंने मारा है, मैं आपसे ज़्यादा बलवान हूँ, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने क्या कहा कि मैं आपकी ही शक्ति हूँ, तो मैंने जो मारा है वो वास्तव में मेरी अपनी शक्ति नहीं है, ये आपकी ही शक्ति है, क्योंकि मैं आपकी ही शक्ति हूँ, आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। तब भगवान इतने प्रसन्न हुए। नहीं तो भगवान तो मौका दे रहे थे कि वो बोले कि हाँ मैंने मारा है, और देखो मैं आपसे ज़्यादा बलवान हूँ, आप नहीं मार पाए और मैंने मारा। ऐसा उत्तर नहीं दिया उसने। इसलिए भगवान ने जो है उसको ये सब वरदान दिए। ठीक है ना। देवकी के जो 6 पुत्र थे वे अपराध से मुक्त हुए। हाँ दवाई। देवकी के जो 6 पुत्र हैं वो अपराध से मुक्त हुए। उन्होंने अपराध किया था ब्रह्मा जी का, क्योंकि पहले स्वयं मनवंतर में ये मरीचि के पुत्र थे और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि का जन्म हुआ था। तो जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति आकर्षित हो गए तो ये ब्रह्मा जी को देख करके हंसे। इस कारण से उन्हें शाप मिला और देवकी के गर्भ से 6 इन लोगों ने जन्म लिया और जन्म लेते ही मारे गए। तो ये उनको शाप मिला था और इस शाप से वो अभी भी छोटे नहीं थे, उनको और भी दंड मिलना था। लेकिन जब देवकी की इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्रों को देखना चाहती हूँ, तो भगवान उन 6 पुत्रों को ले आए। और उन 6 पुत्रों ने माता देवकी का स्तन पिया और वो स्तन भगवान पहले पी चुके। तो वो क्या है? यज्ञ शिष्ट दूध है। माता देवकी का जो दूध है वो क्या था? यज्ञ शिष्ट। भगवान ने पी करके जो छोड़ दिया, उसको पिया उन्होंने तो पापों से मुक्त हो गए और अब वो कहाँ चले गए? सीधे स्वर्ग में चले गए।